ऑलराइट, आप में से किसी ने कोई सवाल पूछा है, उसका जवाब आपको चाहिए, तो मुझे हमेशा ऐसा ही कॉलिंग मिलता है, तो मुझे जैसे कॉलिंग मिलता है मैं वैसे ही करती हूँ। जो लोग नए हैं, दिस इज शिवांश, हाय, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो मी इन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ऑलराइट, और देखते हैं क्या आता है। आपने क्या सवाल पूछा है, किससे रिलेटेड पूछा है? ओ भाई साहब, ओ माय गुडनेस, ऐसे सवाल पूछे हैं आपने भगवान को खुद उतर करके आना पड़ा। त्रिमूर्ति खुद उतर करके आए हैं। आपको 3 मेजर अरकाना मिला है, मतलब आप में से जिन्होंने भी जो भी सवाल भगवान से पूछा है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस सवाल पूछा है। और ये सवाल है, मेरा क्या हो रहा है लाइफ में, मतलब मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या मेरे साथ मजाक ही होता रहेगा ज़िंदगी में, पैसा कमा सकता हूँ, कहीं पहुँच सकता हूँ, रिश्ते, मोहब्बत, प्यार, ज़िंदगी में कुछ हो सकता है मेरा। आई मीन आप इस तरह के शायद क्वेश्चंस पूछ रहे हो, बिकॉज दिस इज कार्ड नंबर 1 विथ मजिशियन। ये मेरे लिए माधव का कार्ड है, दिस फॉर मी इज कृष्णा। तो ये मजिशियन जो होता है वो कभी कभी थोड़ा सा ट्रिक्स्टर जैसा काम करता है। आप अगर मजिशियंस को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, दे आर लाइक काइंड ऑफ ट्रिक्स्टर्स, राइट? तो फॉर मी दिस इज लाइक मजिशियन, इज लाइक कृष्णा एनर्जी। कृष्णा फॉर मी इज लाइक अ ट्रिक्स्टर, और राइट, बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से वो चीज़ें खेलते हैं। तो आपके लाइफ में भी कुछ आसपास ऐसा हो रहा होगा जिसका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसेस वगैरह हो सकता है, ठीक है ना? या पाइलोन वाला एनर्जीज हो सकता है, जैसे ब्लेम कर देना, थोप देना टाइप का, मतलब ना, या कोई अचानक से षड्यंत्र हो जाना, कुछ इस तरह की चीज़ों के साथ आप उलझ रहे होगे और आपके काम रुक रहा है, काम बन नहीं रहा है, और आप एक्चुअली में समझ नहीं पा रहे हो कि भरोसा कर पाओ नहीं कर पाओ, और इस तरह के आप परेशानियों में हो। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यू डू एनीथिंग, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। बहुत सोच समझ करके, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करके, ध्यान करके सोच सुनो अपने, आपके अंतर मन से क्या आवाज़ आ रहा है, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हो? कैन यू गो फॉर इट? आजकल जैसे फेसबुक पे आप देखोगे इतने सारे जॉब के, नटराज पेंसिल, ये पेंसिल, वो पेंसिल, दिस राइटिंग, दिस टाइप राइटर, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, ये सब स्कैम है। एंड कितने लोग उसमें मैसेजेस डालते हैं, कमेंट्स डालते हो, आई एम इंटरेस्टेड, और उसके बाद में वो ट्रैप हो जाते हैं। और उनको, आपने कई ऐसे न्यूज़ सुने हैं कि नहीं सुने, आई डोंट नो, मेनी पीपल कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ ऑनलाइन स्कैम, साइबर स्कैम। तो जॉब के झांसे में पैसा ऐड करके वो लोग गायब हो जाते हैं। तो आपको भी इन सब चीज़ों से बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको टेक चार्ज होना पड़ेगा, आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा आपके लाइफ में कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, बड़े बारीकी से ध्यान रखते हुए चीज़ों को करना और उसी के हिसाब से ही कदम उठाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से किसी को ये सुनना बहुत ज़रूरी है। आप इसी की वजह से आपका लाइफ में आपके साथ धोखा होता है, गमन होता है, आपके साथ ट्रिक होता है, स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। कोई आता है मजिशियन जैसा, आपको बहुत सारे ऐसे ख्याली चीज़ें दिखाता होगा, या आपको इस तरह से झांसे में लेता होगा, ट्रिक कर देता है वो आपका माइंड को। दे आर प्लेयर्स, ऑलराइट, मजिशियन के जैसे जैसे स्टेज पे हम ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाता है टाइप्स। तो आपको भगवान यही कह रहे हैं कि आप कुछ भी करो, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, बट टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप जो भी करोगे उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, उसको कभी मत भूलना, ठीक है ना? तो बड़े बारीकी से सोच समझ करके हर बात पे फूक फूक के कदम रखना, कर्मा वापस तो आता है। यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड टू बी अ सक्सेस। तो मैंने जैसे कहा ना, आपका परेशानी है, कुछ हो नहीं रहा है, तो आपने भगवान को ये जैसे सवाल पूछा, और तीनों मेजर आर्काना है, ब्रह्मा विष्णु महेश उतर करके आए हैं, ठीक है। और आप लोगों का जो मेन कार्ड है आंसर्स का, 5 ऑफ कप्स, मतलब आप उदास हो इसकी वजह से। ये जो भी एनर्जी है जिसके लिए भी ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है, आपके साथ जो भी हो रहा है, पैसे नहीं है, दिक्कत हो रहा है, ट्रिक हो चुके हो, स्कैम हो चुका है आपके साथ में, या किसी न किसी तरीके का अगर ऐसे एनर्जीज है, चाहे आपको धोखा किया है, प्यार में धोखा मिला हो, रिश्ते में धोखा मिला हो, जॉब में धोखा मिला हो, किसी भी तरीके से किसी ने अगर आपको ट्रिक किया है, विवेक विवेचना डाल करके, अपना विजडम नॉलेज को इस्तेमाल करके ही आप ऐसे स्टेप्स उठाना, तभी आप बच पाओगे। नहीं तो आप ट्रिक ही होते रहोगे, क्योंकि आपके अंदर भी कोई है जो आसानी से पैसे बनाना चाहता है, मतलब शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है लाइफ में। तो जो बंदा खुद शॉर्टकट्स ढूंढ रहा होगा लाइफ में, उसको ऐसे ही शॉर्टकट्स दिखाने वाले लोग आएंगे जो ट्रिक करके चले जाएंगे। चॉइस तो आप ही का है बच्चा, आप क्या चाहते हो अपने लिए, ठीक है ना? भला चाहते हो तो भला तो आएगा ही आएगा, कोई धोखा नहीं कर सकता है। अगर भला नहीं चाहते हो तो आपके साथ हर कदम पे, कदम कदम पे आपको धोखा ही मिलेगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है? किसी के लिए ये मैसेज है, कुछ लोग हैं आप में से, या किसी लोगों के लिए तो ये तीनों ही मैसेजेस, आपने क्वेश्चन पूछा होगा तो भगवान ले बूम से खुद आए हैं, ठीक है ना? शनिदेव खुद उतर करके आए हैं, मैं हूँ, ठीक है ना? चंद्रमा भी खुद उतर करके आए हैं, मैं हूँ, ठीक है? और जो मैनिफेस्ट करता है हर चीज़ को, जो भी आपको चाहिए, मतलब ना, ब्रह्मा ब्रह्मा क्रिएट करता है, ठीक है ना? माइंड आपको वो नॉलेज और ज्ञान देता है ताकि आप धर्म के रास्ते पे रहते हुए, अपना कर्मा को करते हुए आप आगे बढ़ते जाओ। इनमें से अगर एक भी चीज़, ठीक है ना, ज्ञान है, आपको अहंकार है, तो ज्ञान का विस्मरण हो जाएगा, ठीक है? आप का नियत अच्छा हो सकता है, लेकिन आप जब करने के लिए जाते हो, कहीं पे लालच वालच आ जाता होगा, अन्याय कर जाते होगे, आप अधर्म कर जाते होगे, आप किसी को कॉन्स्पिरेसी में फंसाने की कोशिश करते होगे, सोचते होगे, इस तरह से आपके अंदर कुछ ना कुछ चलता है, ठीक है? आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे, 100% आई कैन से किसी के ना किसी के अंदर तो ये चलता है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में ये कार्ड्स आए हैं,
कार्ड स्पीक्स टू मी दिस डे इज लाइक एनीथिंग, ऑलराइट। तो यहाँ पे एक है जो जस्टिस, एंड इंटरेस्टिंग सी बात ये है, देखो 1 8 इज 18 एंड दिस वन इज कार्ड नंबर 18 18 18, कहीं भी आपको 18 18 दिखाई दे, टेक इट एज अ कन्फर्मेशन, एंड 8 1 + 8 इज 9, सो इट्स 9 9, ठीक है ना, एंड एट द एंड इट्स अगेन 9, ऑलराइट। तो आपका मतलब आप में से जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, जिसने अपने सवाल पूछा होगा, आप में से आप लोगों को गुस्सा है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बिकॉज 9 इज अ नंबर ऑफ यूनिवर्स एंड यूनिवर्स हैव सम काइंड ऑफ एनर्जी, यू नो, जिसमें महाकाल, रुद्र, काली जैसे एनर्जीज है। दिस नंबर्स आर एसोसिएटेड विद सैटर्न, काली, रुद्र, महाकाल, ऑलराइट, गॉड ऑफ डेथ। तो आप इस तरह के एनर्जी से जूझ रहे हो इस टाइम, लाइक काइंड ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल जर्नी से गुजर रहे हो। आपके साथ आपको लगता है अन्याय हुआ है, आप एक जस्टिस ढूंढ रहे हो, हे भगवान कब मेरे साथ कोई न्याय करेगा, मेरा न्याय कर दो प्लीज, मेरा इंसाफ कर दो भगवान। आप इस तरह से आप गुहार लगा रहे हो भगवान को, तो बूम, भगवान खुद उतर करके आया है ये बताने के लिए, बच्चा अगर आप ट्रिक वगैरह करते रहोगे, धोखा देते रहोगे, और जरूरी नहीं है कि आपको बाहर किसी को धोखा देना है, हो सकता है आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। से फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंसान से प्यार करते हो दिल में, लेकिन किसी एक डर की वजह से, मून यहाँ पे है, डर है आपको, अनजाना डर है, अनजाना सा भय लगा रहता है हर वक्त आपको, शायद पहले जैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बच्चा रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर नहीं लोगे तो आप या तो अकेला रह जाओगे पूरी जिंदगी, या तो बस देखते ही रह जाओगे, कोई और किसी को बना के ले गया, ठीक है ना। तो बहुत ऐसे चीजें हो सकता है। देयर इज अ सेइंग ना, व्हेन आई वाज काउंटिंग द स्टार्स आई लॉस्ट द मून। तो कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। आप बस सोचते ही रह गए, ट्रिक ही करते रह गए, आपका माइंड आपको ट्रिक ही करता रह गया। जरूरी नहीं आप किसी और को बाहर ट्रिक करो, आपको आपका माइंड ही ट्रिक करता रह गया, वो अपॉर्चुनिटी कोई और ले गया। जैसे आपने कोई जॉब के लिए सोचा होगा, ठीक है ना, आप सोचते ही रह गए, प्रोक्रास्टिनेट ही करते रह गए, क्योंकि भरोसा की कमी थी, बिलीफ नहीं था, फेथ नहीं था, गया वो, ठीक है, वो गया, वो किसी और का हो गया। मतलब आपके अंदर अनजाना सा डर है, ठीक है, आप परेशान, और ये जो भी रीजन है, किसी का हो सकता है जेल वेल में कोई हो, कोर्ट केसेस वगैरह चल रहा होगा, तलाक वगैरह का, या प्रॉपर्टी वगैरह को लेके कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, आप उसको लेकर के आप समझौता चाहते हो, किसी तरीके का आप सुलह चाहते हो, इस तरह के कंसर्न्स को लेकर के, वही अगेन आप उदास रहते हो, ठीक है ना। लिटिल रिसोर्सेस है आपके पास, कम से कम रिसोर्सेस है, आप उनको ऐसा संजो के रखा हुआ है। और देखो ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक काइंड ऑफ अ माइजर, ठीक है ना। तो जैसे मतलब मान लो आपके पास 10 रुपए है, क्या कर सकते हो आप, माइजर की तरह से ऐसे ही चिपक के रहोगे उस 10 रुपए के साथ में, क्योंकि यही है आपके साथ में। तो एक तरह से तो आपका मतलब रिसोर्सेज को लेकर के इश्यूज है। और दूसरा, ये जो भी एनर्जीज पे आप गुजर रहे हो, जिसका सवाल आपने भगवान को पूछा है, तो इसका और ये देखो 4 + 5 इज अगेन 9 9 9 9। आपको 3 मेजर अरकाना मिला है, 2 माइनर अरकाना मिला है, और यही सब चीजें आपको रात भर परेशान करता है, सोने नहीं देता है। दिन में किसी तरीके से आपका गुजारा तो हो जाता है जैसा लगता है, लेकिन रात को आते ही आपको ना बेचैनी होती है, आपको अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं, अगले दिन का सोच करके क्या होगा करके आप परेशान रहते हो, कैसे करूं। मतलब ऐसा लगता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एज अ साइकिक मीडियम, आई कैन सी कि कोई है जो जैसे रूम में चल रहा है, मतलब परेशान होकर एक बार बैठता होगा बिस्तर में, फिर उठ के जाता होगा, कोई दीवार पे पंच भी करता होगा, मतलब अपने आप से कोई जैसे कोस रहा है, मतलब ना मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दी, मैं क्यों सुना, मैंने आपके साथ ना ऐसा हो रहा है इस टाइम पे। मैं देख सकती हूँ कोई ऐसा जैसे मानो बहुत परेशान हो, मतलब मैं क्या करूँ बच्चा, ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग तो ऐसा है जो शायद सुसाइड तक का ख्याल भी आ रहा है मन में। आई एम टेलिंग यू, वॉच आउट, इस तरह के थॉट्स मत लाओ, बल्कि थोड़ा सा ऐसा सोच करके, हिम्मत करके किसी को अप्रोच करना है, मदद मांगना है, बोलो, ठीक है ना। जिंजान है तो जहान है बच्चा, ठीक है। आप कभी इतिहास बना सकते हो। आज मैं अपना ऑटोबायोग्राफी लिख रही हूँ, कभी कल्पना में भी नहीं था कि मैं अपने लिए मैं ऑथर के रूप में आऊंगी आगे कभी, और मैं बुक्स लिखूंगी एंड ऑल, ठीक है। तो जिंदगी बदलने में टाइम नहीं लगता है, सो प्लीज होल्ड ऑन टू इट। क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी जो है ना, जैसे मानो कोई छुप के वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मानो कोई पकड़ लेगा, जैसे आपके घर में कोई उसूली वाला आने वाला है और आप किसको बोल रहे हो भाई मत आ, मतलब ना भगा दे बाहर से, बोल दे मैं नहीं हूँ आपका, आई एम फीलिंग लाइक दैट, दिस एनर्जी इज लाइक दिस। और वही बात है, परेशान रहता है, और ये हो ना हो पैसे को लेकर के ही हो, बिकॉज मजिशियन इज ऑल अबाउट कोई ना कोई यहाँ पे है जो बहुत गंदे तरीके से ट्रिक हो चुका है। ऑलराइट, स्टे अवे एंड बिवेयर ऑफ ऑनलाइन स्कैम्स, ऑलराइट, जॉब स्कैम्स, ये सब आई एम इंटरेस्टेड मत डाल देना आप, नहीं तो इतने गंदे फंसोगे आप समझ भी नहीं सकते हो। ऐसे होकर के लाइफ डेथ हो चुका है, ठीक है ना। कुछ लोग हो जिसने शायद ब्याज वगैरह पे पैसा वगैरह लिया है, कैसे वापस करूँ, क्या नहीं करूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। किसी ना किसी तरीके से आपके मन में यह है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आप जस्टिस चाहते हो, लेकिन आपका इंट्यूशन कह रहा है अंदर से ना, आपको बोल रहा है गलती तेरी है, तूने पता नहीं लगाया, गलती तेरी है। नहीं, मैं इंफॉर्मेशन भेज रहा था, आपके अंतर मन चीख करके बोल रहा है, आप क्या छुपने की कोशिश कर रहा है। मैं तेरे को बोल रहा था, मैंने तेरे को सबूत भी दिया था, मैंने तेरे को कहा था। आपके अंदर का आत्मा ना ऐसे चिल्ला के आपको बोल रहा है, इसीलिए आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो अंदर से, आप रोते होगे, ठीक है ना, आपको गुस्सा आता होगा अपने ऊपर। मतलब मैं क्यों नहीं सुन पाया, मैं उस इन्फॉर्मेशन तक क्यों नहीं गया, मेरे पास शायद सारे सबूत थे, मैंने क्यों नहीं देखा उन सबूतों को। आपके अंदर इस तरह के कंसर्न्स चल रहे हैं और आपने ये सवाल पूछा है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो जवाब मिल रहा है इन कंसर्न्स को लेकर के, मुझे जो समझ में आ रहा है कार्ड दे करके,
हम जैसे होते हैं, हमारा आगे का एनर्जी भी वैसा ही होता है बच्चा, वही हमें मिलता है। आप ट्रिक्स्टर हो, आपको ट्रिक्स्टर जैसे लोग ही मिलेंगे। शॉर्टकट चाहिए जिंदगी में, शॉर्टकट दिखाने वाले लोग ही मिलेंगे, जो आगे जाकर के पहाड़ से धक्का लगा देगा। मतलब बोलते हैं ना, वो जो ना आगे बन रहे ना पीछे जाते, आगे जाओ पीछे जाओ, चारों तरफ खाई खाई, आप ऐसे जगह पे आकर के पहुंच जाते हो। भरोसा करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ऐसा कोई है जो छुपा हुआ है, ठीक है ना, जो अंदर से कॉन्स्पिरेसी करता है। आपका डार्क एनर्जीज है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, जो शॉर्टकट लेने की सोच रहा होगा तो कुछ ना कुछ गलत तो कर ही रहा होगा, उसके दिमाग में उपज वो चल रहा है। आपका थॉट्स ही थिंग्स बन करके धरती पे उतरता है बच्चा। अगर आप मारने के लिए किसी को अगर षड्यंत्र कर रहे होगे, तो वो षड्यंत्र आपका टेक प्लेस होगा ही होगा, क्योंकि आपने सोच जो लिया वो तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है। तो इसी की वजह से आप ना सो पाते हो, बेचैनी रहती है, सपने गलत गलत आते होंगे, गंदे गंदे सपने आते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कोई छाती पे बैठ गया। मतलब मुझे कुछ लोग तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप लोगों के साथ कोई जादू टोना वगैरह भी हुआ हो सकता है, या आप लोगों के ऊपर पितृ का दोष हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को कोई रीडिंग वगैरह चाहिए तो आप यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू रीच आउट टू मी, ऑलराइट। और ये आपको ना तर्पण करना पड़ेगा इस एनर्जी को जाने के लिए। मैं शुगर कोट करके कोई मैसेजेस नहीं देती हूँ। बाबा ये कह रहे हैं कि इस एनर्जी को आपकी जिंदगी से जाने के लिए तर्पण करना पड़ेगा। मतलब आपको भगवान का पांव पकड़ के बच्चा बोलना पड़ेगा, बाबा मम्मा जो भी मानते हो, जिसको भी, गलती तो हो गई है मुझसे। आप जानते हो मैं जिससे भी बात कर रही हूँ, गलती तो हो गई है मुझसे, ठीक है ना, मुझे माफ कर दो। अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो फिर शनिदेव का जो अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है बच्चा, वही सिखाएगा शनिदेव। जस्टिस अपने आप आया, जस्टिस इज कर्मा, कर्मा लॉर्ड, ठीक है ना। आपको दिखाया जाएगा। वो कहते हैं ना, जब तक आपको अगले के जूते पहना के चलने के लिए नहीं मजबूर कर देता है भगवान, की महसूस करके देखो कैसा हो सकता है। और कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो उसको पर्सनली लेकर के, मतलब आप विक्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है, बस उसको इतना इतना सा आपको बोलना होता है प्रेयर में। हो सकता है भगवान जाने अनजाने में मुझसे भी गलती हुई होगी, कि इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में शायद मैंने भी किसी का खाया होगा, शायद मैंने भी किसी को धोखा दिया होगा, बस माफ कर दो भगवान, अब मुझे निकालो। ये इसको कहते हैं ग्रेस प्रेयर, इसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड प्रेयर, इसको कहते हैं मर्सी प्रेयर। तो ये भगवान ना सुनता है। समझ में आया कि चल ठीक है, उसको एहसास हो रहा है कि जाने अनजाने में उससे गलती हो गई है, चल माफ कर दे। लेकिन अगर आपके अंदर वो रियलाइजेशन भी नहीं है तो आपको क्या लगता है कि भगवान आपको क्यों और किस लिए माफ करेगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सोच करके देखो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, आपको पहले न्याय करना पड़ेगा आपके सिचुएशन को, ठीक है, कहाँ से जन्म लिया है, ताकि आप दोबारा उस गलती को ना करो, ऑलराइट। और उसके बाद ही आपका ये जो ब्लॉकेज है ना, ये आपका खुल जाएगा। आपको इन सारे सवालों का जवाब आपने जो मांगा है, अब आपको भगवान देगा। आपको न्यू मून से लेकर के अगला फुल मून तक आपको हर बात का क्लियरिटी मिलेगा। जो भी बात मैं आपको कह रही हूँ, उन सारी बातों का आपको क्लियरिटी मिल जाएगा, आपको दिखाई दे देगा साफ साफ, फुल पूर्णिमा की तरह, ठीक है ना। और पूर्णिमा की तरह आपको जब वो सब दिखाई देगा अगला फुल मून पे, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ गलती हो गई है, कहाँ दिक्कत है। यू विल लेट इट नो गलती हुई है या दिक्कत है, या जिसकी वजह से भी ये सिचुएशन है आपके लाइफ में, इसका जाने का रास्ता, इसका वजह कहाँ से ये आया है, इसका ओरिजिन क्या है प्रॉब्लम का, क्या करने से इसका प्रॉब्लम का इशू आपका सॉल्व हो सकता है, क्या है क्या नहीं है, इसका गाइडेंस आपको मिल जाएगा। इसलिए मेरे को पहले भेज दिया है आपको तैयार करने के लिए। आप में से किसी को भी अगर कोई पर्सनल रीडिंग वगैरह चाहिए तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी।